हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 31 अगस्त की लव रीडिंग। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप उसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। 3 ऑफ वांड्स, ये वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं स्कॉर्पियो मेरे लिए क्या कर रहा है, स्कॉर्पियो क्या कर रहे हैं। ये आप ही के ऊपर नजर रहे हैं, वेट करते हुए दिख रहे हैं 3 ऑफ वांड्स के साथ। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स, ये कुछ या तो आपको सच्चाई, ट्रूथ बताना चाहते हैं, कोई सीक्रेट, या फिर ये कुछ बोलना ही चाह रहे हैं, एटलीस्ट अपना साइलेंस ब्रेक जिसको कहते हैं वो ब्रेक करना चाह रहे हैं, या फिर ये कोई सच्चाई मन में दबाए थे वो आप अपना बताना चाहते हैं, या हो सकता है बता चुके हैं अगर, और उस कारण से कोई सीक्रेट बाहर आ गई है या कुछ बता चुके हैं, तो सिचुएशन में चेंजेस आ गई हैं। अब स्कॉर्पियो, इनको लगता है कि जब से ये बात पता चली है, चाहे इनकी आपको पता चल गई है या आपको इनकी, वाइस वर्सा, तो सिचुएशन में मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ गए, इसलिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। यस, कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ है तो ये आपकी तरफ आने की चाहत रखते हैं, हील, थोड़ा सा हील करना चाहते हैं, आपकी तरफ आने की चाहत रखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, ये स्टक हैं, अभी भी आप में चीज़ें स्टक हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स है कि चीज़ें स्टक हैं, नसी अभी लक साथ नहीं दे रहा है, इनको लगता है या सही टाइम नहीं है। पेज ऑफ कप्स, लव फील करते हैं आपके लिए, पेज ऑफ कप्स के साथ फीलिंग्स है, रोमांटिक फीलिंग्स है। कुछ केसेस में इनका है कि मैं मैसेज कर दूं स्कॉर्पियो को, कुछ केसेस में आप लगता होगा कि अरे मैं एक बार सॉरी मैं ही बोल देता या देती तो ठीक रहता। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, डीप कनेक्शन हो सकती है, लंबी रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकती है इस पर्सन के साथ, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं यही देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली रोमांटिक फीलिंग्स आज भी रखते हैं। अगर लड़ाई झगड़ा हुआ है, टेंशन भी है, तो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं, और फीलिंग्स को ये इनका बहुत चीज़ मन में चल रहा है, पर ये अपने तक फीलिंग्स को रख रहे हैं, इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्कॉर्पियो। हाँ, एक्वेरियस आज भी लेकिन होपफुल हैं सिचुएशन की। चलो देखते हैं, हीलिंग की कार्ड है, पॉजिटिव रहने की कार्ड है, रिन्यूअल की कार्ड है, ये डेफिनेटली स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है। तो आज भी होपफुल है, विश आई मीन ये विश करते हैं कि आगे चल कर के चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसिस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत थोड़े के लिए मैं वर्क रिलेटेड आप मिले हैं इनसे, काम से रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, बिजनेस कर रहे थे उससे रिलेटेड है। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो इस पर्सन के लिए। वाह, आप ऑब्सेस्ड हैं, आपको पता है ये पर्सन थोड़े से टॉक्सिक नेचर के हो सकते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, माइंड गेम से, फिर भी आप ऑब्सेस्ड हैं। लेट गो करना पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको बांध रखा है, एक चेन कर रखा है, एनर्जेटिक चेन, ये नहीं कि असली में चेन से बांध रखा है, मतलब आपको लगता है कि पता नहीं क्या है जो मैं बंधा हुआ टाइट महसूस करता हूँ, जबकि आपको पता है कि ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है या नीड बेस्ड है, या पर्सन कोई ज़रूरत के लिए आपके लिए, पर आप भी ऑब्सेस्ड हैं। आपको लगता है पता नहीं किस चीज़ ने आपको बांध रखा है इस पर्सन से। अब आप उतना एफर्ट्स, मेहनत नहीं करना चाहते इस सिचुएशन में, आप रियल चीज़ों पे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, करियर, मनी, ग्रोथ, इन सब पे अपने आप को मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। ये जो सिचुएशन है आपके लिए पेनफुल रहा है, अभी से नहीं, काफ़ी हफ्तों या महीनों से ये बड़ा पेनफुल रहा है आपके लिए। आप डिसअपॉइंटेड हैं इस पर्सन से, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। आपको लगता है पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे, कदर नहीं कर रहे, एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फील हो रही है आपको इस पर्सन के तरफ से। कुछ केसेस में अदर ऑप्शंस भी, ऐसा नहीं है कि आपके पास है, नहीं है, बट आप इंटरेस्ट नहीं है, मन, दिल मतलब किसी और की तरफ जाने का ही इच्छा नहीं रखता है। एक ब्रांड न्यू बिगनिंग आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ। आज भी होपफुल है कि नहीं, ब्रांड बिगनिंग,
चाहते हैं, पर आप चाहते हैं चीज़ें स्टेबल रहें, ये नहीं कि बिगिनिंग हो गई और ख़त्म हो गई। जहाँ लॉन्ग टर्म चलिए, स्टेबल रहे, यू नो फ्यूचर को लेकर के आप देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए वर्क प्लेस या ऑनलाइन रोमांस हो सकता है, ये वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस या एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप। थोड़े केसेस में जो स्कॉर्पियो मैरिजेबल एज में हैं, आप हो सकता है आपके घर वाले या आप ओपन है अरेंज मैरिज टाइप की सेटअप, जैसे मैट्रिमोनी हुई कि चलो मेरे को इस पर्सन ने तो अब धोखा दे दिया या इस तरह से या बिट्रे किया है या नॉन कमिटल हो गया है। तो जो लोग मैरिजेबल एज में हैं, आप लोग, मैं देख रही हूँ कि ओपन हो रहे हैं कोई नए रिश्ते के लिए जो कि टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड है। मतलब ये नहीं है कि आप डीप लव में कहीं जा रहे हैं, घर वालों की मर्ज़ी से जा रहे हैं या मैट्रिमोनी जा रहे हैं क्योंकि शादी की उम्र हो गई है इसलिए जा रहे हैं। बाकी लोग अपने काम करियर पे फोकस दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एक्शन लेंगे स्कॉर्पियो आपकी पर्सन। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है एंडिंग। एंडिंग हो जहाँ होगी वहाँ एक नई शुरुआत भी होगी, तो एंडिंग्स न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है। चलिए देखते हैं क्लैरिफाई करके। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ईस ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में जाति धर्म रहन सहन या घर वालों का नहीं मानना भी एक इशू हो सकता है। तो कहीं पे आपको आप ये रहेगा कि पर्सन जहाँ कम्युनिकेशन करेंगे भी आपसे, वहाँ पर्सन को क्लैरिटी नहीं रहेगी अभी भी। बहुत सारी वो रीज़न देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन उनको अभी भी टाइम चाहिए क्लैरिटी के लिए जहाँ आपको कमिट कर सके। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर की रखना है या ख़त्म करना है, इससे रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। जो भी हो, अच्छी बुरी सब सोच समझ के, क्योंकि अभी भी पर्सन को क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है इससे रिलेटेड डिस्कशन हो, तो नई शुरुआत करे, ये रखे या फिर इसको जाने दे, इससे रिलेटेड आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। क्योंकि इश्यूज़ हैं इस रिलेशनशिप में, जहाँ आप मैरिज या लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं या रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाह रहे हैं, रखना है या इससे निकलना है, इस तरह की चीज़ों की कम्युनिकेशन आपके और आपके पर्सन के बीच हो सकती है, जो बहुत रोमांटिक तो नहीं है। लेकिन क्या कारण है ये वर्कआउट नहीं कर रही है, क्यों नहीं वर्कआउट कर रही है, इन चीज़ों को लेकर के आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है। और वो उन लोगों में होगी जहाँ पे अब आप लोगों का काफ़ी दिन से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज या रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से इश्यूज चल रहा है, उन चीज़ों को लेके बातचीत होगी। हाँ, टू ऑफ पेंटिकल, रहने दे या निकले, रहने दे, इसमें रहें या निकलना है, इस इन चीज़ों पे बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए मैसेजेस देखते हैं। मैसेजेस और गाइडेंस भी इसमें मिक्स है। चलिए देखते हैं। ये गाइडेंस है, मेक द एफर्ट। तो स्कॉर्पियो, अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो एफर्ट करें, शायद आपके एफर्ट से कुछ चीज़ें सुधर जाए रिलेशनशिप में, ये यूनिवर्स के तरफ से है। ये मैसेज है, वी आर मेड फॉर ईच अदर। बने तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं स्कॉर्पियो, वी आर मेड फॉर ईच अदर। हाँ, आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। तो पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करी है, कुछ गलतियाँ हुई हैं उनसे, या आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। काश उन्होंने ये नहीं किया होता, मतलब अच्छे से सलूक किया होता। कुछ केसेस में आप लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आएगा जिसमें पोटेंशियल है मैरिज का। ये सिर्फ मैरिजेबल पर्सन के लिए है, मैरिज के लिए आप जा सकेंगे। लेवलिंग अप ऑफ अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट डन विथ यू। तो फिर भी पर्सन आपसे ख़त्म नहीं कर सकते रिश्ता, या ख़त्म नहीं हुआ है रिश्ता। आई एम नॉट डन विथ यू, मतलब अनफिनिश बिजनेस अभी भी है इस सिचुएशन में। एक लास्ट कार्ड देख लेते हैं। आप लोग में से कुछ लोग नई लव, मैंने बोला ना, कोई नए रिलेशनशिप में आप लोग जा रहे हैं।
जिसमें लॉन्ग टर्म की पोटेंशियल है। चलिए सिंगल्स देखते हैं। एट ऑफ कप्स, कोई आ रहा है, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये हेल्थ रिलेटेड से हो सकते हैं, कुछ केसेस में ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड के पर्सन हो सकते हैं, नर्चरिंग केयरिंग पर्सन हो सकते हैं, ये वेरी बैलेंस नर्चरिंग केयरिंग पर्सन। इस तरह के पर्सन आप अट्रैक्ट करें, आप ही के तरह के स्कॉर्पियो। कुछ केसेस में हो सकता है आप ही पर्सन की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये स्कॉर्पियो की ही कार्ड है। ये स्कॉर्पियो से डील करें। टावर रिवर्स, ये तो कोई एक्स है जो आ रहा है। अच्छा, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस या स्कॉर्पियो ही हो सकते हैं पर्सन जो आपके तरफ आ रहे हैं, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हुआ है अचानक से। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, लेकिन थोड़े सेल्फिश किस्म के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। ऐसे पर्सन के कोई आपके तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन हो सकती है या वर्क या बिजनेस रिलेटेड आप इनसे मिले हैं। स्कॉर्पियो या एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में ये पर्सन कोई एनर्जी वर्क जैसे स्पिरिचुअलिटी फील्ड या टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब फील्ड के भी हो सकते हैं। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। वाह, लियो हो सकते हैं, वेरी केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग पर्सन हो सकते हैं, अपने पावर में रहते हैं, काइंड हार्टेड रहेंगे, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकते हैं, काइंडनेस, हैप्पी, लेकिन इनका एक पावरफुल ऑरा है, कोई लियो हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो सकती है, पर कोई लियो आ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।